हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन डीवी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम है वो जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास 2 महीने हैं। तो दोस्तों, यदि आने वाले सीबीटी एग्ज़ाम में 90% प्लस स्कोर करना है तो आपको अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर नी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, इंटरनेट पर की गई एक गैरकानूनी गतिविधि को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी कार्य आदत है। ऑप्शन ए सहकर्मियों के बारे में शिकायत करना, ऑप्शन बी काम पर देर से पहुंचना, ऑप्शन सी साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, ऑप्शन डी कार्यों को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, विकल्पों में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी स्पीकर, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सभी क्या हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, कार्यस्थल में ओपन लर्निंग का एक उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी स्किल्स में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने से इनकार करना, ऑप्शन बी कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना, ऑप्शन सी सहकर्मियों से फीडबैक लेने से बचना, ऑप्शन डी औद्योगिकी में प्रगति को नज़रअंदाज करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तनों को स्वीकार करना और अपनाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, शॉर्टकट कुंजी Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S का अर्थ है ... ऑप्शन ए सेव कट कॉपी, ऑप्शन बी कट सेव कॉपी, ऑप्शन सी कॉपी पेस्ट सेव, ऑप्शन डी कट कॉपी सेव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपी पेस्ट सेव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा रिज्यूमे के हेडर सेक्शन में शामिल होता है। ऑप्शन ए रिज्यूमे सारांश या उद्देश्य, ऑप्शन बी नाम, संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता, ऑप्शन सी करियर गोल और अचीवमेंट, ऑप्शन डी प्रासंगिक करियर एक्सपीरियंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाम, संपर्क नंबर, प्रोफेशनल ईमेल आईडी और पता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा वह चरण है जिसे प्रचार अभियान शुरू करने से पहले पूरा किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए विज्ञापन डिजाइन करना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष मार्केटिंग रणनीतियाँ स्थापित करना, ऑप्शन सी उत्पाद उसकी कीमत और बिक्री का स्थान निर्धारित करना, ऑप्शन डी जनसंपर्क कार्यक्रमों की योजना बनाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पाद उसकी कीमत और बिक्री का स्थान निर्धारित करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, अपने व्यापार के लिए कोई उपकरण खरीदते समय आप निर्णय कैसे लेंगे। ऑप्शन ए उपलब्ध सबसे सस्ती मशीन चुनना चाहिए, ऑप्शन बी सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना, ऑप्शन सी वह मशीन चुनना चाहिए जो आपको पसंद हो, ऑप्शन डी आपको जो पहली मशीन दिखे उसे चुनना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी विवरणों को देखें, आवश्यकताओं और बजट के बारे में ध्यान से सोचना और फिर चुनाव करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, एक बिजनेसमैन की तरह सोचने का क्या मतलब है। ऑप्शन ए सिर्फ पैसों के बारे में सोचना, ऑप्शन बी नई चीज़ों को आजमाने से डरना, ऑप्शन सी समस्याओं को ठीक करने योग्य चीज़ों के रूप में देखना, ऑप्शन डी परिवर्तन पसंद नहीं आना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्याओं को ठीक करने योग्य चीज़ों के रूप में देखना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना क्यों ज़रूरी है। ऑप्शन ए बैंक से लोन लेने के लिए, ऑप्शन बी यह दिखाने के लिए कि आप एक उद्यमी हैं, ऑप्शन सी स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिमों के साथ संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए, ऑप्शन डी बस एक कोशिश करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट लक्ष्य एवं जोखिमों के साथ
संभावित चुनौतियों की पहचान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11। ग्रीन प्रैक्टिस में कोई भी गतिविधि शामिल होती है जो ... ऑप्शन ए पर्यावरण को हानि पहुंचाता है, ऑप्शन बी पर्यावरण संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है, ऑप्शन सी इसमें बहुत अधिक उपभोग करना शामिल है, ऑप्शन डी प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा और देखभाल करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12। किसी प्रोजेक्ट कार्य के लिए अपने इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे क्रमबद्ध किया है, इसे अपनी टीम के साथ शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए सब कुछ डिटेल से बताना चाहिए, ऑप्शन बी केवल मेन पॉइंट को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी उन इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करना चाहिए जो उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन डी सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके टीम मेंबर्स को देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल मेन पॉइंट्स को स्पष्ट रूप से शेयर करना चाहिए, यदि संभव हो तो सरल वर्ड्स और पिक्चर का उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। कल्पना करें कि आप एक मोबाइल रिपेयर की शॉप खोल रहे हैं, इसकी सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए व्यस्त इलाके में सांप लगाना, ऑप्शन बी अधिक कीमत पर मरम्मत सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी आस पड़ोस में फ्लायर्स लगाना, ऑप्शन डी सही सांप का नाम सुना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यस्त इलाके में शॉप लगाना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। किसी पोटेंशियल इन्वेस्टर के सामने अपनी बिजनेस प्लान प्रस्तुत करते समय आपको ... के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए कर्मचारियों की संख्या, ऑप्शन बी अपेक्षित लाभ, ऑप्शन सी बैंक लोन, ऑप्शन डी निवेश अपेक्षित ग्राहक संभावित कमाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवेश अपेक्षित ग्राहक संभावित कमाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। यदि आपके सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट विचार से सहमत नहीं हैं तो उद्यमशीलता की मानसिकता के साथ इसे संभालने का एक अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए अपने आइडिया को छोड़ देना चाहिए, ऑप्शन बी इसके बारे में बात करना बंद करना चाहिए, ऑप्शन सी फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए, ऑप्शन डी दूसरों की बात सुने बिना अपने विचार पर कायम रहना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीडबैक मांगकर और उनकी मदद से अपने विचार को बेहतर बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। जब आपकी टीम के किसी सदस्य ने कोई गलती की हो तो उसे संभालने का कौन सा अच्छा तरीका है? ऑप्शन ए उसे व्यक्ति को दोष देना जिसने गलती की है, ऑप्शन बी इसे सुलझाने के लिए किसी और का इंतज़ार करना, ऑप्शन सी चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना, ऑप्शन डी क्रोधित हो जाना और टीम को डांटना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चा करना और इसका समाधान ढूंढना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। वर्कप्लेस पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है, ऑप्शन बी कार्यस्थल पर चीज़ों को और अधिक हानिकारक बनाता है, ऑप्शन सी कार्यस्थल पर सख्त वातावरण बनाता है, ऑप्शन डी लोगों को कम बात करने देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों को एक साथ मिलकर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। प्लान प्रिपेयर परफॉर्म ... से संबंधित है। ऑप्शन ए आपके रिज्यूम, ऑप्शन बी आपके कार्य, ऑप्शन सी साक्षात्कार में भाग लेना, ऑप्शन डी आपके व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षात्कार में भाग लेना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। कौन सा टर्म चीज़ों को इस तरह से उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकता है? ऑप्शन ए सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन बी पॉल्यूशन, ऑप्शन सी इको फ्रेंडलीनेस, ऑप्शन डी रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सस्टेनेबिलिटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। औपचारिक रूप से अपना परिचय देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेल्फ इंट्रोडक्शन, ऑप्शन बी हायरिंग, ऑप्शन सी डिसीजन, ऑप्शन डी सीकिंग।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, बिजनेस प्लान बनाते समय किसका उल्लेख करना जरूरी है? ऑप्शन ए बिजनेस आइडिया, ऑप्शन बी स्टार्टअप कास्ट, ऑप्शन सी फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजी, ऑप्शन डी पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनल इंटरेस्ट और हॉबी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए फिटर जॉब की ज़रूरत है, ऑप्शन बी नई नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, ऑप्शन सी तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी फिटर पद हेतु आवेदन आपका नाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिटर पद हेतु आवेदन आपका नाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, किसी प्रोजेक्ट पर अपनी टीम के साथ काम करते समय आपके एक सहकर्मी को अपना काम पूरा करने में कठिनाई हो रही है, इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए उनके लिए उनका काम फिनिश करना चाहिए, ऑप्शन बी उनकी समस्या को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन सी उनके बारे में बॉस से शिकायत करना चाहिए, ऑप्शन डी उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनका काम पूरा करने में उनकी सहायता करना और समर्थन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी ... है। ऑप्शन ए साक्षात्कार स्थल के लिए एक टिकट बुक करें, ऑप्शन बी खर्चों के लिए पैसे बचाएं, ऑप्शन सी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन डी इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिज्यूम तैयार करें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। आपकी टीम ने एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया है, आपको सफलता का जश्न कैसे मनाना चाहिए? ऑप्शन ए यह कहना चाहिए कि तुमने सब कुछ किया और दूसरों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन बी किसी भी एरर के लिए समूह को दोषी ठहराना चाहिए, ऑप्शन सी सेलिब्रेट ना करें और अगला काम स्टार्ट कर देना चाहिए, ऑप्शन डी मदद करने के लिए अपने समूह के सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदद करने के लिए अपने समूह के सभी सदस्यों को धन्यवाद करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।